छोटे से गांव में शर्मा जी रहते थे। शर्मा जी बहुत धनवान थे। उन्हें अनोखी चीजें जमा करने का बड़ा शौक था। उन्होंने अपने संग्रह के लिए एक लकड़ी की गुड़िया खरीदी। गुड़िया बहुत सुंदर, मूल्यवान और जटिल सजावट से भरी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा रहस्यमयी भाव था। गांव में सभी लोग उस गुड़िया को देखने आते। सभी गांव वाले गुड़िया की चमक देखकर दंग रह जाते। एक रात अचानक से शर्मा जी के घर में चोरी हो गई। चोर ने शर्मा जी का सारा सोना लूट लिया था। सभी की नजरें गुड़िया की ओर मुड़ गईं, क्योंकि वही घर की सबसे मूल्यवान वस्तु थी। घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी और चोरी का कोई सुराग नहीं था। गांव में चर्चा गर्म थी, लेकिन कोई भी चोर को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाया। सारे गांव में ये बात फैल गई कि वह मायावी गुड़िया है और उसी ने शर्मा जी के सारे घर को लूट लिया। सारे गांव वाले शर्मा जी से दूर भागने लगे। गांव में एक छोटी सी लड़की सिया भी थी। वह बहुत ही समझदार और चतुर थी। उसने चोरी की घटना को ध्यान से सुना और उसकी सोच में कुछ अजीब बातें आईं। सिया शर्मा जी के घर पहुंची। सिया ने सारी जगह ध्यान से देखी, पर उसे कुछ खास नहीं मिला। तभी उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ी। उसने सोचा कि इतना सोना चोरी हुआ, पर ये गुड़िया तो कितनी मूल्यवान है, ये भला कैसे चोरी नहीं हुई। सिया ने पहले गुड़िया को ध्यान से देखा। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि गुड़िया के पैरों के नीचे एक बहुत ही छोटी सी चाबी का निशान है। सिया ने इस पर ध्यान देते हुए उस गुड़िया के नीचे देखा। वहां पर एक रहस्यमय तिजोरी पाई। सिया ने तिजोरी खोली और उसके अंदर एक खास तरीके का संकेत यंत्र था। सिया को समझ आया कि इसी यंत्र की मदद से चोरी की गई थी और ये वही कर सकता है जो गुड़िया को अच्छे से जानता था। सिया ने गांव में कारीगर से पूछताछ की। उसने कारीगर के दुकान में उस गुड़िया का एक छोटा टुकड़ा देखा। सिया को अब पक्का यकीन हुआ कि इस सब के पीछे कारीगर रमेश का ही हाथ है। यह बात सिया ने सारे गांव वालों के सामने बताई। कारीगर ने स्वीकार किया कि उसी ने शर्मा जी का धन लूटा था और वह गुड़िया की अफवाह फैलाकर गांव का धन भी लूटना चाहता था। गांव वालों ने सिया का शुक्रिया किया और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि सही जानकारी और सूझबूझ से हम किसी भी जटिल समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं।